चलिए लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, जिसमें सीखे थे अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है रियल एक्सिस पर या एक्स एक्सिस पर या इमेजिनरी एक्सिस पर तो एंगल कैसे कैसे फॉर्म होता है। इसका हमको डिस्टेंस चाहिए होता था और एंगल, तो इसका पोलर फॉर्म हम लोग आराम से लिख लेते थे। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर है जो है 4 0, तो बोलिए तो r का मान कितना हो जाएगा, मतलब z बराबर हो गया 4 + 0 आयोटा, तो r का मान हो जाएगा 4 और थीटा का मान कितना होगा, थीटा का मतलब आर्गूमेंट। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर है तो एंगल कितना बना रहा है, बोलिए 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो आर्गूमेंट हो गया 0 डिग्री। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखना था, ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर कार्टेशियन फॉर्म में, इसको लिखना है पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म क्या होता है, जो वेरिया बताओ, r cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। तो r का मान कितना हो गया, बोलिए 4 और cos थीटा, थीटा का मान 0 डिग्री, आयोटा साइन 0। इसको फिर से तोड़िएगा ना, यही चीज़ आ जाएगा, चेक करके देख लीजिए। cos 0 का मान 1, साइन 0 का मान 0, तोड़ेंगे तो फिर वही पहुंच जाएगा, यही आ जाएगा z बराबर। इसीलिए हमको इसको जोड़ना है ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म, मतलब ये फॉर्म और ये फॉर्म दोनों असल में एक ही चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ नहीं है, बस रूप बदला गया है ना। जैसे मैंने ऐसे करके लिख दिया 4, इसको लिख दिया √16, तो दोनों एक ही चीज़ ना है, बस इसको स्क्वायर रूट में लिख दिया गया, दोनों आपस में बराबर है। तो वही ये पोलर फॉर्म है, इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म, या इसको बोलते हैं मॉडुलस आर्गूमेंट फॉर्म या मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, सब इसी का नाम है। ठीक है, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर बैठा हुआ, हल्का सा पीछे का रिकॉल करा दें ताकि आज का क्लास आपको अच्छे समझ में आए। -0.5 पर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा हो जाएगा, -5 और प्लस में 0 आयोटा। बोलिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कितना होगा, r का मान, यानी कि मॉड ऑफ z। तो मॉड ऑफ z जब निकालेंगे सर -5 का स्क्वायर करेंगे और 0 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 25, और 25 से बाहर निकल के 5। मॉडुलस कभी भी निगेटिव होता ही नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पोल से कितना दूर है, तो कितना दूर है, 5 यूनिट दूर हो गए तो निगेटिव बताता है कि एक्स एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में है, इधर बता रहा है वाई एक्सिस और वाई डैश का मतलब होगा नीचे की तरफ है और कुछ नहीं, यानी यहाँ से निकल गया r। आर्गूमेंट कितना होगा बताइए, आर्गूमेंट ऑफ z मतलब थीटा। एंगल कितना बना रहा है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे घूम के इधर आ रहा है, इधर से देखा जाए तो 180 डिग्री बना रहा है, 180 को ही हम लोग पाई भी लिखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम इसका लिखेंगे पोलर फॉर्म, तो क्या लिखेंगे इसका पोलर फॉर्म बताइए, पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म हमारा z बराबर होता है r cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 cos 180 डिग्री प्लस में आयोटा साइन 180 डिग्री, और आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 cos पाई प्लस में आयोटा साइन पाई। इसका मान हम पहले लिखाए हुए हैं आपको, पाई का मतलब कितना होता है, cos है ना, 180 का मान कितना होता है, इतना याद रखिएगा तो सवाल जल्दी जल्दी बनेगा। और मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर बैठा हुआ है, तो यहाँ पे बैठा हुआ तो कितना होगा, ये होगा 0 और -3 मान लेते हैं, 0 -3, तो बोले तो उसका कितना होगा z बराबर 0 और माइनस में 3 आयोटा। वेरी गुड। तो r का मान बता दीजिए, हमको पोलर फॉर्म में दो चीज़ चाहिए, r चाहिए थीटा चाहिए, तो हो गया r का मान हो गया 0 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। तो सर डायरेक्ट भी हम चाहें तो 3 लिख सकते हैं, 9 लिख दिया और 9 का वर्गमूल कितना निकल गया, बोलिए 3। बोलिए आर्गूमेंट कितना होगा इसका, यानी कि थीटा का मान arg ऑफ z। तो साफ दिख रहा है सर, इधर से घूमेंगे तो 180 से बड़ा आ जाएगा, हम लोग प्रिंसिपल आर्गूमेंट लिखते हैं, 270 भी लिख सकते हैं लेकिन इधर से देंगे आंसर। प्रिंसिपल आर्गूमेंट -π से π होता है, तो इधर से जवाब देंगे -π/2 यानी कि -90, या इसी को बोलते हैं -π/2। अगर बोलेंगे इसका बोलो इसका पोलर फॉर्म क्या होगा, तो पोलर फॉर्म हो जाएगा, ये सब पिछले क्लास का है जो हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं, है ना। पोलर फॉर्म हो जाएगा z बराबर r cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। तो r का मान बोल दीजिए कितना हो गया, r का मान 3 हो गया और cos हो गया अपना -90, है ना जी, और प्लस में इसको मिटा देते हैं, अब प्लस में हो गया आयोटा और साइन -90। अब पिछले क्लास में दिखाया था मैंने आपको कि अगर 90 में निगेटिव, ये cos में निगेटिव होता है तो बाहर नहीं निकलता है ना जी, 3 cos से ख़त्म हो जाएगा माइनस, लेकिन साइन से बाहर निकल जाएगा। तो साइन से बाहर जब निकलेगा तो कहाँ आएगा, यहीं आएगा माइनस में आयोटा साइन 90। बस इतना सा आपको याद रखना। किताब में कभी कभी ऐसा भी लिखता है इसको cos 90 का मतलब π/2, ये तो क्लास 10th से जान रहे हैं आपको, है ना। 11th में जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाएंगे तो फिर से हम आपको बताएंगे, तो टेंशन ना लीजिएगा। अभी पाई वगैरह खूब पढ़ना, आपको पढ़ते पढ़ते थक जाइएगा। साइन π/2
2। बात समझ में आई? तो ये था कंडीशन, जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ हो, एक्स एक्सिस पर हो या नेगेटिव डायरेक्शन एक्सिस में, या वाई एक्सिस पर या वाई के नेगेटिव डायरेक्शन, वो कहीं पर भी हो तो हम लोग आर और थीटा एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ हुआ तो थीटा का मान 0, यहाँ हुआ तो थीटा का मान 90, यहाँ हुआ तो थीटा का मान 180, यहाँ हुआ तो थीटा का -90, यहाँ हुआ तो थीटा का मान 2 360 भी कह सकते हैं और 0 डिग्री भी कह सकते हैं। बात समझ में आई? बढ़ें आगे, लिखिए। ये था पिछले क्लास का रिकैप। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। लिखिए, व्हेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर सी में जाएगा, ये सी में, व्हेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन एनी क्वाड्रेंट। अब ध्यान से समझिएगा इसको, यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरी है तब सवाल स्टार्ट होगा। क्वाड्रेंट, किसी भी क्वाड्रेंट में, या तो हो सकता है पहले क्वाड्रेंट में हो, या हो सकता है दूसरे में हो, या हो सकता है तीसरे में हो, या हो सकता है किस में बोलो, चौथे में हो। अच्छा, पहले क्वाड्रेंट में आपको साइन पता है? साइन क्या होता है? 10th में पढ़े हैं, प्लस प्लस, सर एक्स भी प्लस वाई भी प्लस। दूसरे क्वाड्रेंट का साइन कितना होता है बोलिए तो? एक्स का मान माइनस, वाई का मान प्लस। वेरी गुड। तीसरा क्वाड्रेंट में क्या होता है बोलो? एक्स निगेटिव, वाई निगेटिव। चौथा क्वाड्रेंट में क्या होगा बोलिए? एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव। वेरी गुड। यानी क्वाड्रेंट आप लोग पहचान रहे हैं आराम से, प्लस माइनस आप लोग आराम से देख पा रहे हैं। यानी कि अगर हमने रैंडम सा कोई पॉइंट लिख दिया -4 और 3, -3 और 4, बोलो तो किस क्वाड्रेंट में होगा ये? बोलो बोलो बोलो। इसमें इतना टाइम ना लगना चाहिए। एक्स का मान नेगेटिव, वाई का मान पॉजिटिव, इसमें इतना टाइम ना लगना चाहिए, है ना। यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट होगा बताओ? सेकंड क्वाड्रेंट। एक्स का मान निगेटिव, देखो ना, एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव, तो जो भी पॉइंट होगा यहीं ना कहीं होगा, यहीं ना कहीं होगा। अरे यहीं कहीं होगा, तो एक्स का मान ले लो, देखो -3 लिख दिया मैंने, 1 2 3, माइनस में 3, वाई का मान 4, 1 2 3 4, आ गया यहाँ पर एक पॉइंट, दिखा। अब मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया आपको, z बराबर 3 माइनस में 4 आयोटा। बोलो ये किस क्वाड्रेंट में है? हाँ, इसको देखते के साथ पहचान आना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट यही है। स्टेप नंबर 1 में आपको ये करना है, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट। जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात हुई है उसका कॉम्प्लेक्स निकाल, तो सबसे पहले आपको पहचानना है वो किस क्वाड्रेंट में है। आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट। सबसे पहले क्या करना है आपको? क्वाड्रेंट पहचानना है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि सेकंड में है कि थर्ड में है कि फोर्थ में है। पहले सबसे पहले डिसाइड करना, उसको लिख देना कि दिस कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड या क्वाड्रेंट 2 या क्वाड्रेंट 4 या क्वाड्रेंट 1, जिसमें भी लाई कर रहा है। सबसे पहले आपको पहचानना किस क्वाड्रेंट में है। ये हो सकता है यहाँ, हो सकता है यहाँ, हो सकता है यहाँ, हो सकता है यहाँ। चारों में से किसी न किसी एक घर में तो आना ही आना है। कोई भी नंबर होगा तो किसी न किसी घर में तो आएगा ही आएगा। चलिए, इसके बाद देखो क्या करेंगे। अब सुनिए, अगर मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है पहला क्वाड्रेंट में, स्टेप 2 देखिए। स्टेप 2 कहता है फाइंड कीजिए 10 अल्फ़ा का मान। ध्यान से देखिएगा, फाइंड 10 अल्फ़ा। आप बोलिएगा सर 10 अल्फ़ा कहाँ से आ गया? तो देखो 10 अल्फ़ा वो एंगल होता है जो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से ही निकालते हैं, उसके p और b का यूज़ करके। उसमें एक टर्म होता है b और एक टर्म होता है a। इसमें लगा लेंगे मॉडुलस। इसमें प्लस रहे माइनस रहे नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ना। फाइंड द एंगल, ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइंड द एंगल अल्फ़ा। अल्फ़ा कहाँ से आएगा? तो ये आएगा 10 अल्फ़ा। 10 अल्फ़ा बराबर लिखेंगे b/a। तो सर ये कैसे आप लिख दिए 10 अल्फ़ा बराबर b/a? देखो यहाँ से लिखें। देखो, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर है, यहाँ पर मान लो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, a प्लस आयोटा b। मान लीजिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b, और ये है a, ये है b। तो बोलो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा? a। यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा? b। अगर ये एंगल अल्फ़ा बना रहा है तो बोलो तो 10 अल्फ़ा कितना होगा? b/a होगा। 10 अल्फ़ा कितना होता है? p/b। क्या जी साक्षी? p/b। तो ये है सर p और ये है इसके लिए b। तो अगर हमको 10 अल्फ़ा निकालना होगा तो क्या निकालेंगे? p/b, यानी कि b/a। याद रहेगा हमेशा, b/a। तो b कहाँ से आता है सर? इमेजिनरी पार्ट जो होता है। a कहाँ से आता है सर? जो रियल पार्ट होता है, वही तो होता है b और a। यानी कि आपको जब बार बार फिगर ना बनाना है, आपको देखना है यहाँ पर b का मान कितना होगा, a का मान कितना होगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर से ही आपको पता चल जाएगा। चलिए, स्टेप नंबर 3।
अब आइए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्टॉप करेंगे राइटिंग को और यहाँ ध्यान देंगे। देखिए अगर कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ़ कॉम्प्लेक्स नंबर, अब यहाँ पर देखो 4 कंडीशन बनेगा। ए नंबर, इफ़ कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ से पता चल जाएगा हमको किस क्वाड्रेंट में है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी कि x पॉजिटिव y पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव, यानी यहाँ पर a का मान और b का मान दोनों पॉजिटिव होगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो अल्फ़ा का मान होगा वही उस कॉम्प्लेक्स नंबर का बन जाएगा आर्गूमेंट। क्योंकि ये क्या है, देखो 0 से 180 के बीच में है, तो 0 से जब 180 के बीच में आता है तो नो प्रॉब्लम, यहाँ जो भी मान होगा वो क्या हो जाएगा, वही उसका आर्गूमेंट बन जाएगा। अरे जो एंगल बन रहा है, तो हमको क्या चाहिए होता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर कितना एंगल बना रहा है, तो जो अल्फ़ा है वही उसका थीटा बन जाएगा। यानी कि अगर हम पूछेंगे आर्गूमेंट कितना होगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ध्यान से देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मान लो यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बैठा हुआ है, हमने यहाँ पर निकाला ए और यहाँ पर निकाला बी और 10 अल्फ़ा निकाला, और 10 अल्फ़ा निकालने के बाद हमने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में है, तो बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो अल्फ़ा का जो भी मान आएगा वही बन जाएगा उसका आर्गूमेंट। यानी कि अगर कोई पूछे बताओ थीटा का मान कितना होगा, आर्गूमेंट कितना होगा, तो आर्गूमेंट ऑफ ये ए आर जी ऑफ जेड, ऐसे लिखते हैं ए आर जी ऑफ जेड यानी कि थीटा, तो थीटा का मान किसके बराबर हो जाएगा बोलो, अल्फ़ा। मतलब हाँ तो 45 डिग्री, तो थीटा का मान 45 डिग्री हो गया, वही थीटा का मान अल्फ़ा हो गया, जो अल्फ़ा आएगा वही थीटा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जो अल्फ़ा का मान वही हो जाएगा थीटा का मान। इतनी सी बात समझ में आई, जो अल्फ़ा का मान निकलेगा वही उसका क्या बन जाएगा, आर्गूमेंट बन जाएगा। चलो ये पहला स्टेप लिखो तो पहले अपने कॉपी पर, तो 90 डिग्री अनडिफाइंड आता है, तो 90 डिग्री होता है, 10 90 का मान होता है अनडिफाइंड। अच्छी बात यह है कि ए का मान जब 0 होगा तो किसी न किसी लाइन पर पहुँच जाएगा वो, तो लाइन पर तो ऐसे भी हमको पता है, ऐसे भी निकाल सकते हैं हम, तो बीच में ना प्रॉब्लम फंस रहा है क्वाड्रेंट के अंदर, तो लाइन पर जब आ रहा है तो कोई टेंशन ही नहीं है। लाइन पर तो हम लोग जानते हैं 0 डिग्री 180 डिग्री 90 डिग्री -90 डिग्री, हाँ बिल्कुल 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 इमेजनरी पार्ट होगा, इमेजनरी जब होता है तो अनडिफाइंड होता ही है, और उसका एंगल 90 डिग्री होगा ही होगा, या तो +90 या तो -90। अब आ जाइए सेकेंड क्वाड्रेंट में। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हुआ, सबसे पहले पहचानिएगा कौन सा क्वाड्रेंट में है, वो पहचान गए, 10 अल्फ़ा निकाल लिया। 10 अल्फ़ा निकालने के बाद अगर देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जो थीटा का मान, जो अल्फ़ा का मान वही बन जाएगा थीटा का मान। चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, आर्गूमेंट होता भी है पाई से छोटा, यानी 180 से छोटा, तो मान लो 30 डिग्री आया, 40 डिग्री आया, 50 डिग्री आया, तो ये तो 180 से पहले से छोटा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या, 0 से 90, तो 0 से 90 तो 180 से छोटा ही होता है। जो आर्गूमेंट होता है प्रिंसिपल आर्गूमेंट वो कितना होता है, -90 से बड़ा और 90 से 180 ना होता है यहाँ पर, पाई लिखे थे, 180 से छोटा, तो इसका मतलब 0 से लेके अगर 90 के बीच का कोई भी एंगल निकला तो 180 छोटा ही तो है, 180 छोटा है तो बिल्कुल आर्गूमेंट में चला जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा वो आर्गूमेंट। दूसरा नहीं, यहाँ देखो ना मॉडुलस लगा दिए इसीलिए ताकि निगेटिव में कोई फ़र्क ही ना पड़े। अब यहाँ देखिएगा इसको, अब मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है, ऐसे है z बराबर -a या प्लस में आयोटा बी, तो देखो तो इसकी क्वाड्रेंट में जाएगा बोलो तो कोई आदमी सेकंड में चला जाएगा। x में निगेटिव, y में सर पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं यहाँ बैठा होगा, ये नंबर होगा -a, ये कितना होगा बोलो b। अब हम क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का चेक करना है कि ये एंगल कितना बन रहा है, ये वाला एंगल, यही ना होता है आर्गूमेंट। एक्स एक्सिस से जो बनता है उसको बोलते हैं आर्गूमेंट। सुनिएगा ज़रा ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, x और x डैश, ये y और y डैश, तो ये वाला एंगल हमको निकालना है, ये वाला एंगल, दिस इज़ एंगल थीटा, दिस इज़ एंगल थीटा। तो सर ये एंगल कैसे पता करें, इधर तो ट्रायंगल भी नहीं बन रहा, तो इधर से निकालेंगे हम लोग 10 अल्फ़ा। सुनो, अगर हम यहाँ से 10 अल्फ़ा निकाल दें 180 में, हाँ 180 में ये अल्फ़ा घटा देंगे तो क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा ही नहीं मिलेगा, 180 में अल्फ़ा घटा देंगे तो अल्फ़ा कैसे निकलेगा, 90 प्लस अल्फ़ा ना, तो यहाँ अल्फ़ा बनेगा ना, फिर हमको ना यहाँ पर देखना अल्फ़ा। देखो ये a है, ये क्या है हमारा, इसके हिसाब से ये -a है, ये हमारा b है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे 10 अल्फ़ा। सुनिएगा 10 अल्फ़ा, तो 10 अल्फ़ा का मान होता है -b/a, चूँकि b का मान सॉरी a का मान निगेटिव है ना, b ऊपर हो गया और -a नीचे हो गया, तो ये मॉडुलस से कोई फ़र्क ही ना पड़ेगा, यानी कि मॉडुलस जब लग गया है तो 10 अल्फ़ा बराबर मॉड से ख़त्म हो गया, ये b/a ही हो गया।
तो यहाँ से निकल गया आपका अल्फ़ा का मान। अब मान लो अल्फ़ा का मान पता चला 30, मान लेते हैं 30। अब ये 30 हुआ तो बताओ तो ये एंगल कितना होगा? तो 180 में से 30 घटा देंगे, 180 में से 30 घटा देंगे, माने हमको ये वाला एंगल निकालना है। तो ये वाला एंगल कितना होगा? तो लिखेंगे आर्गूमेंट ऑफ z यानी कि थीटा का मान कितना हो जाएगा? पाई माइनस अल्फ़ा। ना ऐसे ना लिखेंगे, सीधे आर्गूमेंट। यहाँ हम लोग पहले पहचान लेंगे, देखो फर्स्ट स्टेप में तो पहले पहचान गए किस क्वाड्रेंट में है। बात समझ में आई? आर्गूमेंट कितना होगा बोलो? पाई माइनस अल्फ़ा। बोलो साक्षी, ये बात समझ में आई? हमको ये निकालना थीटा, तो थीटा कैसे निकलेगा सर? यहाँ से यहाँ तक है 180, तो 180 में अल्फ़ा घटा दिए, तो 180 में अल्फ़ा घटा दिए तो क्या बचा? ये थीटा, हमको थीटा ही निकालना है। यानी कि थीटा जब निकालना होगा और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो क्या लिखेंगे? थीटा बराबर पाई माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा आपको पहले से निकाला हुआ रहेगा, खर्च खाली घटा देना आपको। चलिए लिखिए तो इसको। ये हुआ दूसरा का कंडीशन, ध्यान से देखते जाइएगा। अभी चारों का कंडीशन बनाने के बाद तब सवाल स्टार्ट करेंगे। हाँ अभी लिखो ना पहले, तब बताते हैं कैसे कैसे होगा। पहले लिखिए। देखिए मैग्नीट्यूड या मॉडुलस आर का मान निकालने में कोई झमेला नहीं है। असल झमेला किस में हो रहा है? आर्गूमेंट निकालने में, यानी कि एंगल निकालने में। बस एंगल जहाँ निकालना आप सीख गए तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप पोलर फॉर्म में बदल सकते हैं। तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो हमारे पास सबसे पहले हम इसको निकाल लेंगे टेन अल्फ़ा का मान। इस ट्रायंगल से टेन अल्फ़ा निकाल लेंगे और टेन अल्फ़ा जैसे पता चला 180 में घटा देंगे, आर्गूमेंट पता चल जाएगा हमको खर्च। नंबर सी, इन थर्ड क्वाड्रेंट। चलिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर थर्ड क्वाड्रेंट में तो कैसा होगा बोलो? माइनस ए और प्लस माइनस में आयोटा बी। एक्स भी निगेटिव, वाई भी निगेटिव है ना जी। तो एक्स भी निगेटिव होगा, वाई भी निगेटिव होगा। मतलब किस क्वाड्रेंट में आ गया? ये क्वाड्रेंट थर्ड में आ गया। देखोगे ज़रा ध्यान से, ये एंगल मान लो यहाँ पर है, ए हमारे पास माइनस, बी भी हमारे पास माइनस में। उधर हो गया सबका डिबेरिया हुआ? साक्षी तुम्हारा हो गया? अब सुनो पहले इसको समझो। ये हमारे पास मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में, अभी स्टॉप करेंगे राइटिंग को स्टॉप करके पहले समझेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में तो सर यहाँ पर हो गया माइनस ए, ये कितना हो गया बोलो? माइनस बी। तो सबसे पहले सर हम ये वाला एंगल निकाल लेंगे अल्फ़ा। अल्फ़ा सब में निकालते हैं, ठीक है? टेन अल्फ़ा कैसे निकालेंगे? तो टेन अल्फ़ा का एक लौता फार्मूला, टेन अल्फ़ा बराबर कितना होगा? मॉडुलस ऑफ माइनस बी बाई माइनस ए। तो माइनस तो ऐसे भी खत्म हो गया, यानी कि टेन अल्फ़ा का मान कितना हो गया बोलिए? बी बाई ए। यानी कि टेन अल्फ़ा जब भी निकलता है ना तो प्लस माइनस न देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, सीधा प्लस ही लेते हैं। प्लस है तो प्लस ही है और माइनस है तब भी लेंगे प्लस। अब मान लो टेन अल्फ़ा निकल गया, सुनो टेन अल्फ़ा निकल गया तो आप बोलिएगा सर 180 में अल्फ़ा जोड़ देंगे तो ये वाला एंगल निकल जाएगा ना। 180 में अगर अल्फ़ा जोड़ देंगे, देखो 180 में अल्फ़ा जोड़ देंगे तो निकल जाएगा, लेकिन 180 में जब अल्फ़ा जोड़ते हैं तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट से ज़्यादा हो जा रहा है ना। तो अब हम लोग आएंगे इधर से जवाब देंगे, इसको इधर से जवाब देंगे, पीछे से देंगे, पीछे से देंगे, यहाँ से जवाब देंगे। तो अब सुनिएगा मेरी बात को, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस 180, ये कितना होता है बोलो? इधर से घूम के, और हमको इधर आना है, हमको पता करना यहाँ से यहाँ का एंगल कितना होगा। तो क्या करना होगा? और इसमें घटाएंगे, इसमें जोड़ेंगे। तो अगर इसमें घटाइएगा, मान लीजिए 180 में माइनस 30 घटा दिया तो आगे माइनस 2 और ऊपर चले गया, नीचे आना है। हमको पता करना है यहाँ पर कितना एंगल है। ये एंगल मान लो अगर 30 डिग्री है, हमको यहाँ पर यस माइनस 180 एकदम ये समझ गई। देखो प्लस अगर 30 करेंगे तो आ जाएगा माइनस में 150, यही है माइनस में 150। हमको यहीं तक लाना है, बिल्कुल बिल्कुल इसके पीछे आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो आर्गूमेंट होगा, आर्गूमेंट ऑफ z कितना होगा? यानी कि थीटा का मान होगा माइनस पाई में जोड़ना होगा किसको? अल्फ़ा को। जो आपने अल्फ़ा निकाला है वो माइनस पाई में, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है बोलिए? माइनस पाई है। तो माइनस पाई में अगर आप अल्फ़ा जोड़ दिएगा तो ये वाला एंगल खर्च निकल जाएगा। पता चला? देखो माइनस पाई में अगर आप अल्फ़ा जोड़ दीजिएगा तो यहाँ से यहाँ का एंगल आपको पता चल जाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे ये माइनस 180 डिग्री है, अगर इसमें हम 30 जोड़ देंगे तो 30 जोड़ देंगे तो खर्च से हमको पता चल जाएगा यहाँ पर एंगल कितना 150, तो यहाँ से यहाँ का एंगल पता चल जाएगा। बात समझ में आई? यानी कि अगर कोई हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो थीटा कैसे निकलता है आर्गूमेंट? माइनस पाई में अब प्लस अल्फ़ा जोड़ देंगे। इसको सब हम लोग जो निकाल रहे हैं वो सब प्रिंसिपल आर्गूमेंट है। इधर से भी निकाल सकते हैं 180 से बड़ा, लेकिन वो प्रिंसिपल नहीं होगा, प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालना है। बोलो क्या कहना चाह रही हो साक्षी?
हाँ, ये सब पहले फार्मूला याद रखना आपको, थीटा निकालने का फार्मूला। अल्फा तो निकालना ही निकालना है, और थीटा के लिए देख लेंगे किस क्वाड्रेंट में है, जिस क्वाड्रेंट में होगा उसी हिसाब से फार्मूला अप्लाई मार देंगे। अभी तो टेबल भी दिखाएंगे आपको, तो टेबल याद रख लिए काम कर। ये कैसे कैसे हुआ हम दिखा रहे हैं आपको प्रूफ कि आखिर ये आया कैसे। तो हम डायरेक्ट टेबल लिखा थे, आप बोलते सर कैसे -π + अल्फा आप लिख दिए, तो आपके मन में सवाल आया था। तो वो सब सवाल ना आए उसके लिए हम ये सब कर रहे हैं काम। चलिए तो नंबर 4 में चलते हैं, उधर फिनिश कीजिए, तब आते हैं नंबर 4 और लास्ट, उसके बाद से सवाल स्टार्ट करेंगे। तो ये बताइए, तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 4th क्वाड्रेंट में होगा तो क्या होगा जी उसका। अगर 4th क्वाड्रेंट में होगा तो ये बताइए मुझको वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा दिखेगा, बोलो साक्षी। z बराबर क्या, 9, x पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसमें x पॉजिटिव y ना निगेटिव, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर देखते के साथ आप बता दीजिए किस क्वाड्रेंट में। x पॉजिटिव यानी a पॉजिटिव होगा, y कैसा होगा हमारा निगेटिव, b निगेटिव होगा। तो यहाँ से फिर से वही कहानी, हमको क्या निकालना होगा, 10 अल्फ़ा। 10 अल्फ़ा निकालने का एक ही फार्मूला, -b/a, माइनस ना गया इस बार, तो ये मॉडुलस से खत्म हो जाएगा, सीधा आ जाएगा b/a, यानी कि 10 अल्फ़ा निकाल लिया आपने। अल्फ़ा का एंगल जैसे पता चला, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखो मानने कहने का मतलब ये हुआ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर है, स्टॉप राइटिंग, रुक जाओ साक्षी रुको, ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है -a है, यहाँ पर क्या है बोलो, b है। तो a का मान कितना हो गया, सॉरी प्लस है ना, a प्लस, अब b माइनस है, तो a का मान पॉजिटिव है, अब b का मान क्या है बोलो, निगेटिव है। तो क्या ट्रायंगल ऐसा बनेगा, ट्रायंगल यहाँ बन गया, तो ये दिस इज़ अल्फ़ा, यही तो अल्फ़ा है। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सर ये जो अल्फ़ा है पॉजिटिव में आया है, इसी अल्फ़ा को अगर कहीं माइनस कर देंगे तो इसी का क्या बन जाएगा, ये आर्गूमेंट बन जाएगा ना, बन जाएगा। देखो ना, अगर ये पॉइंट यहाँ पर है, कोई पॉइंट अगर हम आपसे कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर बैठा हुआ, तो कितना एंगल बनाया होगा, -60 डिग्री, -50 डिग्री, माइनस नहीं चलेगा, इधर से नाप रहे हैं, अरे -30 डिग्री, क्लॉकवाइज डायरेक्शन नापा जा रहा है, क्लॉकवाइज। इसका मतलब जो एंगल अल्फ़ा आया है असल में वही आर्गूमेंट, अगर खाली उसमें माइनस लगा दिया जाए तो हाँ, बस सीधा लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, इसलिए आर्गूमेंट ऑफ z यानी कि थीटा बराबर -अल्फ़ा। बस 4th क्वाड्रेंट में तो कोई झमेला ही नहीं, जो अल्फ़ा आपने निकाला ना उसमें खाली माइनस लगा दो, वही उसका बन जाएगा आर्गूमेंट, क्योंकि वही जो हमारे पास एंगल है, यही वाला एंगल चाहिए हमको। अब अपोजिट डायरेक्शन में, निगेटिव डायरेक्शन में, तो जो अल्फ़ा है उसी में खाली लगा देना है माइनस, काम खत्म। क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन एकदम हल्का लगेगा आपको, पहले इसको लिख लीजिए, फिनिश कर लीजिए। इधर हो गया है, फिर से बताएं, देखो 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 देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 4th क्वाड्रेंट में होगा तो x इसका पॉजिटिव होगा और y कैसा होगा बोलो, निगेटिव। ये तो देख के आप पहचान जाइएगा। तो जो एंगल बन रहा होगा वो मान लीजिए हमने अभी माना है अल्फ़ा, यही माना है अल्फ़ा। तो बोलो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर होगा, देखो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर है तो अगर पूछेंगे बताओ इसका आर्गूमेंट कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर जो भी एंगल बन रहा होगा वो होगा या तो -30 डिग्री, या तो -40 डिग्री, या तो -50 डिग्री। तो हम जो निकाले ना अभी अल्फ़ा, वो मॉड के साथ निकाले, तो ये कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो हमको तो आर्गूमेंट ना चाहिए, तो आर्गूमेंट जब इधर से हम नापते हैं इसी नंबर का, बस ये जो एंगल बना वही आर्गूमेंट हो गया। तो जब आर्गूमेंट निकालेंगे तो उसमें एक तो माइनस लगा देंगे बस। हाँ, खाली अगर 30 डिग्री निकला तो -30 डिग्री लिख देंगे, 50 निकला तो -50 लिख देंगे, जो भी होगा, क्योंकि इधर से हम नाप रहे हैं। ये वाला हमको एंगल चाहिए, तो ये एंगल तो निगेटिव होता ही होता है हर हाल में। तो जो थीटा होगा, थीटा और निगेटिव -अल्फ़ा हो जाएगा, काम खत्म। इसको मिटाएं क्या, इधर हो गया है। चलिए इसी के साथ एक तो टेबल बना लीजिए और इसके बाद ये होता है टॉपिक फिनिश। सवाल दिखाते हैं इसको, देखिए। तो एक टेबल एकदम शानदार सा, नोट में इस टेबल को याद रखिएगा, बाकी सब भूल भी गए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। कैसे कैसे आया वो मैंने आपको दिखाई दिया है। टेबल में सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं 10 अल्फ़ा का मान, ये होता है b/a, ठीक है। अल्फ़ा निकलने के बाद आपको ये टेबल बस याद रखना है। बस इतना सा आपको याद रखना, 4 तो मान है, इसको याद रखना। यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या, क्वाड्रेंट, यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रिंसिपल आर्गूमेंट, प्रिंसिपल आर्गूमेंट।
हमको प्रिंसिपल आर्गूमेंट चाहिए। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यहाँ से तो अल्फ़ा आपने फाइंड कर ही लिया। अल्फ़ा निकालने के बाद देखेंगे अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो थीटा होगा आर्गूमेंट होगा वही अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ तो जब आर्गूमेंट जब निकालेंगे तो सर होगा पाई माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा तो पहले से निकाल के आप रखे होंगे, बस आपको फिर यहाँ पर घटाना है। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ तो आर्गूमेंट कितना हो जाएगा, माइनस पाई प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ तो जो थीटा का मान, जो अल्फ़ा का मान है उसी में खाली माइनस कर देंगे तो वही आर्गूमेंट हो जाएगा, और कुछ नहीं। यही 4 अभी हम लोग कंडीशन डिस्कस किए। इस टेबल को याद रखिएगा, सफिशिएंट है, सब सवाल फटाफट आपसे बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत ना होगी आपको। देखो पहला सवाल, टेबल बना लीजिए, दिखाते हैं आपको पहला सवाल। चलिए पहले यहाँ पर 3 सवाल दिया है, इसको मिटा दें, सब इसको रहने देते हैं, ये अपने काम का चीज़ है। अभी हो सकता है तुरंत से आपको रैंडम याद नहीं हुआ होगा तो इसको रहने देते हैं। यहाँ सवाल स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म, कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। कह रहा है इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में बदलिए। z बराबर दिया है 1 प्लस में आयोटा। अभी रुकेंगे, पहले ये लिख लिए हैं, ये बना लिए, इस टेबल को बना के पहले अभी रुक जाओ, पहले एक तो सवाल को समझो। हम समझ गए, तुम बना लोगे, थोड़ा सा रुको, फिर भी रुको। देखो लिखेंगे गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास है z बराबर 1 प्लस आयोटा। देखो इसमें a भी पॉजिटिव b भी, सबसे पहले पहचानिए किस क्वाड्रेंट में है, तो बोलेंगे दिस कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बस पहले तो यही पहचानना आपको, ये पहचान गए तो उसी हिसाब से फिर यहाँ डिसाइड होगा। अब आपको निकालना है 10 अल्फ़ा, और 10 अल्फ़ा होता है b बाई ए, ये दिस इज़ b, दिस इज़ a, तो b का मान बता दीजिए जल्दी से। 10 अल्फ़ा बराबर कितना हो गया सर, b का मान i के साथ जो गुना में होता है तो सर 1 है, a का मान भी कितना है, बोलो 1 है, तो 1 बाई 1 कट के कितना आया 1, और मॉडुलस से बाहर निकल के भी 1 होगा, पॉजिटिव ही करता है। तो 10 अल्फ़ा बराबर 1 हो गया, तो हम लिख सकते हैं क्या, 10 अल्फ़ा बराबर 10 45 डिग्री। बोलो जी साक्षी, 10 पाई बाई 4 का मान कितना होता है ना, अजीब ना, यही अच्छा लगेगा कुछ के बाद धीरे धीरे। पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री कितना होता है, 45 ना होता है। 10 45 का मान कितना होता है, बोलो जी साक्षी, 10 45 का मान कितना होता है 1, तो 10 अल्फ़ा बराबर इसको ना लिख सकते हैं 10 45 लिख दिए इसके जगह पर, 1 की जगह पर, और 10 से 10 कैंसिल हो गया तो कितना एंगल बना, बोलो 45 डिग्री। तो अल्फ़ा का मान खट से निकल गया। जैसे अल्फ़ा निकल गया और हमको पहले से पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आर्गूमेंट होता है वो अल्फ़ा के बराबर ही होता है, थीटा का मान अल्फ़ा के बराबर, इसलिए लिखेंगे आर्गूमेंट ऑफ z यानी कि थीटा का मान किसके बराबर का, बोलो अल्फ़ा के, यानी कि थीटा का मान भी कितना हो गया, बोलिए 45 डिग्री। थीटा का मान, हाँ बिल्कुल, अभी तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कंडीशन देख रहे हैं, बात समझ में आई। अब सुनिए, ये हमको थीटा पता चल गया, और क्या चाहिए होता है पोलर फॉर्म के लिए, आर का मान, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कितना दूर है, एंड बोलिए आर कैसे निकालेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, हर बार मैंने जवाब देंगे सिमरन, 1 प्लस 1 कितना हो गया √2, ये कॉम्प्लेक्स नंबर √2 यूनिट दूर है। बात समझ में आई। अब सुनो, आर भी पता चल गया है कितना दूर है, एंगल भी पता चल गया कितना एंगल बना रहा, तो क्या पोलर फॉर्म ना लिख सकते हैं, पोलर फॉर्म तो बच्चा वाला काम हो गया। अब इसका लिखना है पोलर फॉर्म। बोलिए इसका पोलर फॉर्म कितना होगा, z बराबर सर होता है आर कॉस थीटा और प्लस में आयोटा साइन थीटा। बोलो आर का मान, तो आर का मान सर वहाँ निकाले हुए हैं, आर का मान तो तुरंत हम लोग निकाल देंगे, आर का मान √2 और कॉस 45 डिग्री और प्लस में आयोटा साइन 45 डिग्री। आइए थोड़ा आप देखने में इसको अच्छा लगाइए, कॉस 45 का मतलब पाई बाई 4 और प्लस में आयोटा साइन पाई बाई 4, ये भी आप सीखिए धीरे धीरे। दिस इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वही कॉम्प्लेक्स नंबर है जो ऊपर लिखा हुआ देखो ऐसे कार्टेशियन फॉर्म में, ये है पोलर फॉर्म, इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म। बात समझ में आई, बोलो जी वेरिया, अच्छे समझ में आया। तो सबसे पहले जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है सबसे पहले फिक्स कीजिए वो किस क्वाड्रेंट में है, उसके बाद 10 अल्फ़ा निकालिए, 10 अल्फ़ा निकाल,
हाँ ये आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव भी ना आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 और 10, बस फिनिश हो गया ये। बना पाइएगा ऐसा सवाल अब? चलो एक सवाल अभी और देखो, पहले एक सवाल और देख लीजिए, उसके बाद तब आपको देंगे हम बनाने के लिए। और फिर एक्सरसाइज आप एकदम शुरुआत कर सकते हैं। एक्सरसाइज का आप सब सवाल आपसे बनेगा। बस एक तो बात याद रखना, ये वाला, ये हमको लगता है कि प्रूफ करते करते आपको याद हो गया होगा, पाई माइनस अल्फा। हाँ इसके बाद क्वालिटी का क्वेश्चन अभी और पढ़ाएंगे। स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर बचा हुआ है, फिर इमेजिनरी रूट्स ऑफ, ये क्यूब रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब बचा हुआ है। 3 टॉपिक अभी है, 3 टॉपिक। कब देना चाहती हो टेस्ट बोलो? तुम कब देना चाहती हो टेस्ट? इसी संडे को? हाँ जी साक्षी तैयार है टेस्ट के लिए? ओह तुम बोले जी जुवैरिया टेस्ट देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते, कि डर लग रहा है अभी टेस्ट ना लीजिए? ले लें। चलो ये कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए तो ज़रा सा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कह रहा है रूट के अंदर -3 है, प्लस में आयोटा है। सबसे पहले ये बताइए आप मुझको कि किस क्वाड्रेंट में है? ये नहीं हुआ तुम्हारा, फिनिश हुआ? पहले इसको फिनिश करो। हाँ पहले इसको फिनिश करो तब बस किस क्वाड्रेंट में है। सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपने एक बार में देखा तो क्या समझ में आया आपको? ये किस क्वाड्रेंट में है? एक्स निगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। बोलो एक्स निगेटिव है, वाई पॉजिटिव है सर, सेकंड क्वाड्रेंट। आप चाहें तो यहाँ पर सीधा ऐसे लिख सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इतना भी लिख सकते हैं, पूरा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सुनो सवाल को कैसे बनाते हैं। या दिस कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये भी लिख सकते हैं आप, आपकी मर्जी, चाहें तो लिख सकते हैं। चलो ए का मान तो दिख रहा है आपको, बी का मान भी आपको दिख रहा है। क्या निकालना है इसलिए? 10 अल्फ़ा। एकदम आँख बंद करके 10 अल्फ़ा निकाल लेंगे। ये होता है b/a। तो b का मान कितना है बोलो? b का मान है सर 1। a का मान कितना है बोलो? माइनस में √3। तो इससे को माइनस से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, वजह उसका मॉडुलस लगा हुआ है। तो मॉडुलस लगा हुआ है तो 1 का मॉडुलस 1 ही होगा, √3 का मॉडुलस कितना होगा? √3 ही होगा। तो बताओ 10 अल्फ़ा बराबर 1/√3, तो अल्फ़ा का मान कितना होगा? 1/√3 कितना डिग्री का मान होता है 10 में? बोलो 30 डिग्री। इसीलिए लिखाए थे मान आपको कि याद रखिएगा 10 का मान। अगर नहीं याद है तो ऐसे लिख लीजिए 10 अल्फ़ा बराबर, ये जो 1/√3 होता है 10 30 डिग्री होता है, तो इसका मतलब अल्फ़ा का मान कितना निकल गया बोलो? 30 डिग्री। अब रुकिएगा, अल्फ़ा इज़ नॉट आर्गूमेंट, अल्फ़ा थीटा होता है आर्गूमेंट। किस क्वाड्रेंट में है ये? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट निकालने के लिए पाई माइनस अल्फ़ा करना होता है। इसलिए लिखेंगे आर्गूमेंट ऑफ z यानी कि थीटा। तो थीटा बराबर होगा पाई माइनस अल्फ़ा। उस वजह उसका ये है कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो थीटा का मान कितना निकल के आ गया यहाँ से बताइए? थीटा का मान हो गया सर पाई माइनस में अल्फ़ा। अल्फ़ा का मतलब 30 डिग्री, 30 का मतलब होता है पाई/6। आ गया है? रुक जाओ, अभी हमको लिखने दो पहले। पाई माइनस कितना लिखेंगे बोलो? 6। एलसीएम ले लीजिए इसका, 6 पाई माइनस पाई कितना हो गया बोलो? 5 पाई/6। अब ये पाई आपको अच्छा लगना चाहिए देखने में, ठीक है, वरना डिग्री में घटाते टाइम बर्बाद हो जाएगा। सीधा ऐसे लिखेंगे, ये है 180, ये है घटा 30। हाँ 150 है, ये 150 को लिखा गया ऐसे, ठीक है। अब आपको ऐसे याद रखना, इसीलिए थीटा बराबर इतना। तो थीटा निकल गया 9। आर निकालना हमको, आर बोलो, आर कितना होगा? √a² + 20। दोनों चीज़ ना चाहिए हमको, अभी तो सिर्फ आर्गूमेंट निकला, आर भी तो चाहिए। तो आर का मान कितना होगा बोलिए? a का स्क्वायर, ए मतलब √3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, अब प्लस कितना हो गया बोलिए? 1 का स्क्वायर। सो हो गया √3 का स्क्वायर 3, अब प्लस 1 यानी कि √4, यानी कि बाहर निकल के 2। बोलो आर का मान कितना निकल के आ गया? तो हमको पता चल गया ये कॉम्प्लेक्स नंबर कितना दूर है? पोल से 2 यूनिट दूर है। एंगल कितना बना रहा है बोलिए? एंगल कितना बना रहा है? एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। नो एंगल बना रहा है 5 पाई/6, नॉट 30 डिग्री, 5 पाई/6। सो पोलर फॉर्म कितना होगा बोलिए? z बराबर r cos थीटा और प्लस में आयोटा साइन थीटा। बोलिए आर का मान सर 2 बैठा देंगे, cos अब उसको लिखना है ना, 5 पाई/6 और प्लस में आयोटा साइन 5 पाई/6। हो गया आंसर। अब 5 पाई/6 का मतलब ये होता है 150 डिग्री। क्या जी सिमरन?
150 है ना ये, साइन 150 डिग्री। दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन अब आपको इसको भी लिखना आना चाहिए। पाई में भी सीखिए। 150 30 तो आप लोगों को देखने में अच्छा लगता है, धीरे धीरे ये भी अच्छा लगना चाहिए। दें एक तो सवाल बनाने के लिए, पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद देते हैं एक सवाल। उसके बाद अब आप सब सवाल बना सकते हैं, घर से बना के आइएगा। कुछ एज जरूर दे देंगे, और कुछ जो है एक्सरसाइज में सवाल है ही, इसको यहाँ से लिखिएगा 1 2 3 4 5। सबसे पहले तो अल्फ़ा निकालना ही निकालना आपको। 6 7 8 9 10। हाँ वहीं पर चेंज कर लीजिए, यहाँ पर, हाँ यहीं पर बदल लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। अभी आप कन्वर्ट करना नहीं जान रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लीजिए, कन्वर्ट करना सब आपको आसान लगेगा। पाई को कैसे थीटा में चेंज करते हैं, थीटा कैसे पाई में चेंज करते हैं, वहाँ पर थीटा, डिग्री, ग्रेड, रेडियन सब पढ़ना। 3 सिस्टम एकदम डिटेल में पढ़ना अभी आपको, तो टेंशन ना लेना, अभी हम लोग वो सब पढ़ेंगे ही एकदम डिटेल में। सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है आइडेंटिफाइड कीजिए किस क्वाड्रेंट में है। 10 अल्फ़ा निकालिए, अल्फ़ा का मान जैसे पता चल गया, किस क्वाड्रेंट के हिसाब से यहाँ से खट से उसका आर्गुमेंट थीटा निकाल लीजिए। थीटा पता चल गया तो खट से आर निकाल लीजिए। आर के लिए इकलौता वही फार्मूला है, A² + B², रियल पार्ट का स्क्वायर, वही आर निकल गया। आर निकालने में कोई झमेला नहीं, मेन झमेला है ये थीटा निकालने में, आर्गुमेंट निकालने में। और आर और थीटा पता चल गया, कॉम्प्लेक्स नंबर पर बैठा दीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फार्मूला होता है। हो गया सिमरन, जुवैरिया हो गया तुम्हारा? चलिए हो गया है, तो आप लोग इसको बनाइएगा जो हम ये सवाल दे रहे हैं। जिनका नहीं हुआ पहले इसको उतारिए। फॉर्म है हमारे पास z बराबर है -1 और माइनस में i√3। चलो ट्राई करो तो। सबसे पहले पहचानिए किस क्वाड्रेंट में है, फटाफट आर्गुमेंट निकालिए, थीटा निकालिए, काम कीजिए स्टार्ट और आंसर बताइए। और आप देखिए सवाल आपको बना के आना है कहाँ से कहाँ तक, हम ठीक कर देते हैं। आप बनाइएगा 5 नंबर सवाल, यहाँ दिख रहा है 5 नंबर, उसके बाद आइएगा 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10, 11, 12, बस अभी 12 बनेगा। 8 सवाल बनेगा आपसे। उसके बाद कल से बताएंगे। आज थोड़ा हम ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, थोड़ा मौसम ख़राब की वजह से पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई है। ये 8 सवाल बना के आइएगा घर से। तुम्हारे पास किताब ना है, ग्रुप में तो भेजे हैं किताब, पूरा किताब डाउनलोड नहीं की थी? अच्छा चलो हम सेंड कर देंगे और बुक भी भेज देंगे। बुक को डाउनलोड करके रख लीजिए अपने पास, पूरा किताबे का PDF भेजे थे, लगता तुमने डाउनलोड किया ना। अच्छा हम दोबारा भेज देंगे, 12 नंबर में z बराबर 2, जो ऊपर में है वही नीचे है। देखो अगर आपको करना है सर 30 को कैसे लिखेंगे पाई में, तो सोचो ना 180 में किस चीज़ से भाग लगाएंगे कि 30 हो जाए, तो 3 से भाग लगाएंगे, 6 से भाग लगाएंगे, 6 3 18, ये तो π/60। आपको समझना पाई का मान होता है 180 डिग्री, ऐसे अभी याद रखो। ऐसे असल में होता है पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। अभी रेडियन डिग्री पढ़िएगा तब एक्चुअल में फील आएगा आपको। पाई बराबर समझो डायरेक्ट 180 डिग्री, जो 10th में आप लोग करते थे। चलो आज के लिए वो लास्ट सवाल है, उसको बना दीजिए। बन जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं बनेगा तो अभी हम बताएंगे। उसके बाद घर से बना के आइएगा, तब फिर आगे कल से डिस्कस करेंगे। चलो इस सवाल को हम बना देते हैं, मिला देना इसको। चलिए सबसे पहले जो सवाल दिया है उसको लिख लीजिए। गिवन हमारे पास z का मान कितना है बोलिए। तो कभी कभी z लिखेगा, कभी कभी z नहीं लिखेगा। z नहीं भी लिखेगा तो यही कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, चूँकि z बराबर कितना -1 माइनस में i√3। बोलिए किस क्वाड्रेंट में है ये कॉम्प्लेक्स नंबर? बगल में लिख दो, अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिख दो थर्ड क्वाड्रेंट, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, बस इतना ही सा लिख दीजिए, थर्ड क्वाड्रेंट। आगे बढ़िए, 10 अल्फ़ा निकालना हमको, इसलिए 10 अल्फ़ा का इकलौता फार्मूला, इसके आगे पीछे कोई नहीं, -b/a। बोलो b का मान कितना है? बोलो जी, b का मान है सर माइनस में √3, माइनस प्लस को ध्यान रखते हुए माइनस में सर 1, ऐसे भी माइनस माइनस कटिए जाएगा, बाहर आ गया √3/1, तो यानी कि 10 अल्फ़ा बराबर, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो आपको याद है आसानी से आप कैलकुलेट कर पाएँ। 10 अल्फ़ा बराबर √3, बोलो तो कितना हो गया अल्फ़ा का मान?
इसका मतलब टेन अल्फ़ा बराबर टेन 60 डिग्री है ना जी। तो अल्फ़ा का मान हो गया 60 डिग्री, तो यहीं पर बदल लीजिए इसको, अल्फ़ा बराबर पाई बाय 6, नो पाई बाय 3, पाई बाय 3, 6 3 18 सही है, सही है। सर इसका मतलब जो भी एंगल निकलेगा ये 30 और 60 30 45 90 तीन ही एंगल निकलेगा। हाँ। बाकी दो तो ये बाकी तो लाइन पर आ ही जा रहा है डायरेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तीनों तो घुमा फिरा के आता रहेगा। चलो बोलो, ये निकल गया तो क्या निकालिएगा, चूँकि हमारे पास ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया है तो थीटा हमको आर्गूमेंट निकालना होगा। आर्गूमेंट के लिए इस टेबल का यूज़ करेंगे, माइनस पाई प्लस अल्फ़ा। इसलिए आर्गूमेंट, बोलिए आर्गूमेंट का मतलब होता है थीटा, और थीटा बराबर होगा माइनस पाई प्लस अल्फ़ा। माइनस पाई प्लस अल्फ़ा का मान बोल दीजिए, तो अल्फ़ा का मान हो गया सर पाई बाई 3, तो यहाँ से निकल गया एलसीएम 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई, यानी कि माइनस में 2 पाई बाय 3। दिस इज़ थीटा। थीटा निकल गया तो आर निकाल लीजिए, इसलिए आर बराबर बोलो जी, तो आर बराबर सर हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि -1 का स्क्वायर और प्लस -√3 का स्क्वायर है ना जी, -√3 का स्क्वायर। ये सब तो आप लोग जान रहे हैं, निकालना 1 प्लस में 3 यानी कि निकल गया 4, यानी कि निकल गया 2। आर भी पता चल गया, थीटा भी पता चल गया, बता दीजिए पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म कितना हो जाएगा, आर का मान 2, अब कॉस कितना लिखेंगे शब्बीर -2 पाई बाई 3, समझ में आया, प्लस में आयोटा, साइन कितना लिखेंगे बोलो, -2 पाई बाय 3। तो हो गया काम खत्म, कॉस से माइनस बाहर नहीं निकलता है तो कितना लिखेंगे, कॉस 2 पाई बाई 3, साइन से निकल जाएगा माइनस तो बीच में आ जाएगा, माइनस में आयोटा साइन 2 पाई बाई 3। बस थीटा आर जैसे निकाल दिया तो पोलर फॉर्म अपना रेडी हो चुका है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म या पोलर फॉर्म। तो आज के इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल। सवाल बना के आइएगा, किताब खोलिए, पहले किताब लाई जो भैया, सवाल देखो पहले, सब लोग सवाल देखिए 1 से लेके 4 तक बना चुकी है ना, 5 से बनाना, 5 से लेके 12 तक। देखो तो 5 से लेके 12 तक, 5 से लेके 12 के बाद बनाइएगा एक तो सवाल और है बीच में 21, एक तो 21 नंबर ही बनाइएगा, 21 नंबर भी सीधा सवाल है 21। और भी अगर बनाने का मन करे तो 13 14 15 में पहले A+IB के फॉर्म में बदल लीजिएगा। किसकी किताब है ये, तुम्हारी है, किसकी किताब, यही था। चलो देखो 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 देखो, हाँ A+IB के फॉर्म में बदल लेंगे, उसके बाद फिर वही कहानी, बिल्कुल 12 के बाद 13 बनाने का मन करे तो बना सकते हैं A+IB के फॉर्म में, लेकिन पहले बदलना पड़ेगा आपको। आगे करेंगे, पहले उतना बनाओगी, रुको अभी हड़बड़ा के नहीं, पहले यहाँ तक तो आराम से हंसते हंसते बनेगा आपसे 12 नंबर तक, 5 से 12। हाँ यानी पूछा गया होगा सवाल या कुछ मिस्टेक होगा उसमें, ठीक है। 21 भी बन जाएगा आराम से। 21 नंबर देखिए, 21 नंबर देखिए, 21 नंबर डायरेक्ट वैसा ही सवाल है, उसी टाइप का, दोनों में माइनस है, बना लीजिएगा आराम से। जो दिक्कत होगा कल पूछिएगा, आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। 11 में क्या है बोलो, 11 तो दिए ही, तो ए का मान कितना हुआ, अभी का मान कितना हुआ, ऊपर नीचे लिखोगी तो 4 से 4 ना कट जाएगा, अब 1/√3 तो बचेगा, तो 1/√3 तो ऐसे भी आप जानती हैं मान निकालना, ऊपर नीचे बस ए का मान लिखना, बी का मान लिखना, काट दोगे, बिल्कुल बिल्कुल उसी टाइप का, सेम सेम सेम, जहाँ तक बनेगा वहाँ तक ट्राई कर लीजिएगा। अगर A+IB के फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रही हैं, आराम से 13 14 भी बना सकते हैं। चलिए यहीं पर स्टॉप करते हैं।